अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये है तीसरी सुबह और आज नाश्ते में बन रही थी आलू की पूड़ी। तो आज आलू कुछ अलग तरीके से उबाला था बड़ी वाली बहन ने। उन्होंने क्या किया कि आलू को छील के और बस एक सीटी लगा दी नमक डाल के, और काफ़ी अच्छा बना था क्योंकि पानी से वो कह रही थी कि पानी डाल के आलू उबालते हैं तो आलू जो है वो बहुत पचर पचर पिचर पिचर हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि सब्ज़ी जैसे हम लोग बनाते हैं ना वैसे कर लो। तो जब तक ये सारे काम हो रहे थे मैं आ गई थी अपना कपड़ा प्रेस करने, क्योंकि आज मुझे शावर भी लेना था। अभी क्या है कि मौसम ठंडा है और मैं एक दिन नागा करके व्लॉग डालती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने 3 दिन से यही वाले कपड़े पहने हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ अपना कपड़ा वगैरह प्रेस कर रही हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं शावर ले लूँगी। बाकी किचन में वो लोग अपना वो भी, जैसे मैंने आलू रख दिया है चढ़ा बना बॉयल होने को, और छोटी वाली सिस्टर जो है वो चटनी वगैरह पीस रही है आलू का भरता बनाने के लिए। सर्दी जब रहती है, जाड़े का जो दिन रहता है उसमें सर्दी के अकॉर्डिंग खाना खाने में ही मज़ा आता है। जैसे नाश्ते के टाइम आलू की पूड़ी हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा ऐसा खाना जो सर्दी में खाया जाता हो। और यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के और थोड़ा सा शो ऑफ़ करी थी कि आज हमारे किचन में बन रही है आलू की पूड़ी। उसके बाद मैं चली गई बाहर और फिर मैं ही आके आलू की पूड़ी बनाने लगी, क्योंकि माशाल्लाह से मैं बहुत तेज़ आलू की पूड़ी बनाती हूँ और मेरी छोटी वाली सिस्टर को तो बिल्कुल ही नहीं आता है बेलने के लिए, और बड़ी वाली बहन को आता है बट उनका बच्चा रो रहा था तो मैंने ही फटाफट से 7-8 पूड़ी मैंने बनाई थी, बाकी की भाभी ने बना दी थी। इस तरीके से बना दी थी हम लोगों ने जल्दी जल्दी से। बाकी की भाभी ने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे भी गरम गरम पूड़ी खाने का मन करता है। तो जितने भी बच्चे थे उन लोगों को मैंने बना के फटाफट से दे दी। तो वो लोगों ने उन लोगों ने बच्चों ने जब खा ली तो मैं भाभी ने कहा कि तुम भी जाके खा लो, आप भी जाके खा लीजिए और मैं आपको बना के दे देती हूँ। तो बस इसलिए मैं चली गई। मुझे बिल्कुल गर्म पूड़ी चाहिए रहती है, जैसे तवे पर से पूड़ी उतरे और मैं खा लूँ। तो बस मैंने एक पूड़ी बना के और अपनी लेके मैं चली गई, और दूसरी मैंने कहा कि जैसे गर्म हो जाती है तो मुझे ला के दो। और ग्रीन चटनी थी धनिया की पत्ती वाली। और सुबह सुबह 8:30 बजे के टाइम आलू की पूड़ी का नाश्ता बड़े मज़े का लग रहा था। और उसके अलावा मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर थी तो जैसे उनको मोहलत मिली तो वो चाय बनाने लग गई थी, और मैंने यहाँ पे अपना नाश्ता कर लिया है। बाजू में मेरी छोटी वाली सिस्टर भी नाश्ता कर रही है और चाय आ गई थी बन के। और ये मूसा है, मूसा खेल रहा है। मूसा बहुत शरारत करता है, वो अपनी अम्मा के बगैर किसी के साथ नहीं रहता। नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे 10:12 पे लेटी हूँ भाभी के कमरे में, और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो बस ऐसे ही बहुत बड़ा दिन होता है गांव में। बॉम्बे में तो हम लोग एकदम घड़ी के हिसाब से काम करते हैं, यहाँ पे टाइम ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं, वेले पड़े हैं। तो बस अभी क्या हुआ था, अभी फिर से चाय पीने का मन था। मेड जो हाउस हेल्पर है वो भी आ गई थी, वो किचन वगैरह साफ़ करी थी, और छोटी वाली जो सिस्टर है वो चाय बना रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा मस्ती वस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे भी घर में हैं जिनको भी कैमरा शाई हैं, उनको आना नहीं है, थोड़ा भी नहीं आना है तो मैं वहाँ ब्लर कर देती हूँ। यहाँ पे सब लोग बैठे थे जैसे गेट टुगेदर टाइप, भाभी बच्चे सारे लोग। कभी कभी 12 घंटे में एक बार सारे लोग एक जगह पे हो जाते हैं, फिर सब अपने अपने काम पे हो जाते हैं। मैं यहाँ पे बैठी थी, शू शाँ कर रही थी, और मुझे चाय मिलने वाली थी तो मैं चाय के लिए वेट कर रही थी। और जो मेरी हाउस हेल्पर है ये उनकी लड़की खड़ी है बाजू में। तो बस हम लोग चाय पी रहे थे, और मेरा कज़िन आया हुआ था जो चचा का लड़का। तो बस उससे मैंने अपनी थोड़ी बहुत, मैंने कहा थोड़ी मेरी वीडियो बना दो, तो बस वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो ये सब थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रहा था मेरी। और आपको लोगों को मेरा ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे भी कुछ आइडिया मिले कि मुझे किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए। अभी क्या था कि 1:30-2 बजे का टाइम था चाय पीने के बाद। जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है तो उसको कुछ लेना था मार्केट से, तो उसने कहा कि चलो चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं। वैसे भी अब एक दिन में मुझे भी इंशाल्लाह कल तो मुझे जाना है तो हम भी चले गए मार्केट कि मुझे भी कुछ लेना हो। तो मैं मुस्तफ़ा को लेके जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो सब छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुस्तफ़ा परेशान करेगा।
तो बस मुस्तफ़ा को और छोटी वाली सिस्टर ने मूसा को लेके हम लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं। मार्केट हमारे घर के बहुत करीब में ही है, और नीचे जो हमारे जैसे घर के नीचे हमारे बैंक है, तो सामने वो बैंक था, छोटा सा बैंक है, नीचे सारी दुकानें हैं, ऊपर घर है। मैं हाउस टूर पता नहीं करवा पाऊँगी कि नहीं करवा पाऊँगी, मगर मैं ससुराल का करवाऊँगी, देखते हैं जैसे टाइम एडजस्ट होता है। और अभी सारी सड़क बन रही है, तो ये सड़क साल में 5 बार बन जाती है पता नहीं क्यों। तो अभी बन रही है सारी सड़कें वगैरह, तो सब खुदाई चालू है बिल्कुल। रिक्शा एकदम ख़राब चल रहा था, और फिर हम लोग आ गए यहाँ की सबसे बड़ी क्रॉकरी की शॉप में, और यहाँ की सबसे बड़ी और फेमस है। तो जो भी मेरी सिस्टर को लेना था उसने ले लिया, और अभी हम लोग आ गए पानी पूरी खाने, क्योंकि यहाँ का पानी पूरी और यहाँ का चाट मैं मुंबई में जब तक रहती हूँ याद करती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुंबई में मैं बड़ी जगह पे खा लूँ, मगर जो मैं यहाँ पे खा के मुझे स्वाद आता है वो मुझे कहीं भी नहीं आता। आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं इस बात से। और लास्ट में जो सूखी पूड़ी होती है वो, फिर मैंने चाट बनवाई, तो चाट मुझे थोड़ी सी इस बार की अच्छी नहीं लगी, तो लेकिन फिर भी मैंने खाई क्योंकि बनवा लिए थे। फिर हम लोग घर आ गए, और छोटी वाली सिस्टर ने जो कुछ लिया था वो दिखा रही थी सबको कि क्या लेकर आई है। वो सर्दी के हिसाब से ब्लैंकेट वगैरह लिया था उसने, और बिस्तर पे बिछाने के लिए चादर। तो यहाँ पे फिर मेरी बड़ी वाली जो बहन है वो चाय बना रही है सबके लिए, बिकॉज़ शाम का टाइम है, 4:30-5 बजे का टाइम रहा होगा, तो चाय हम लोग पियेंगे। और उसके बाद चाय पीने के बाद फटाफट से इन लोगों ने डिनर बनाया था। डिनर में बनाया था कीमा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी फूफी के घर, क्योंकि वो हज करके आई थी, तो सारे लोग तो उनसे मिल चुके हैं, बस मैं ही बाकी थी। तो मैंने कहा कि सब साथ ही में चलते हैं, तो वही मैं अब हम लोग जा रहे हैं उनके घर। और मेरी फूफी जो है हमारे घर के ही पास में रहती हैं, बिल्कुल सीधी रोड है, एक साइड पे, उसी जिस साइड पे हमारा घर है उसी साइड पे उनका भी घर है, बिल्कुल सीधी रोड चली जाती है। मुश्किल से 10 मिनट से भी कम लगता है। तो अभी हम लोग उनके घर जा रहे हैं, और पूरे रास्ते हम लोग इंजॉय करते, मस्ती मजाक करते हुए जा रहे हैं। बच्चे कोई नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम तीनों ही सिस्टर जा रही हैं, और उसका छोटा वाला बेटा जा रहा है। तो अभी हम लोग फाइनली उनके घर पे पहुंच गए हैं। बाकी मैंने कुछ ख़ास शूट नहीं किया था, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई शूट करे, बस मैंने दरवाजे तक शूट किया, और थोड़ा सा मैंने अंदर जाके शूट किया। हम लोगों के लिए यहाँ पे नाश्ता आ गया था, सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, फूफी जान अच्छी अच्छी बात बता रही थी, कुछ डिस्कशन चल रहा था नाम वाम के ऊपर, और चाय आ गई, नमकीन आ गई। बस उसके बाद थोड़ा बहुत मिल उल के आधा पौना घंटा हम लोग बैठे, फिर घर से फ़ोन आ गया फटाफट से आ जाओ, पापा को खाना देना है। भाभी का बच्चा छोटा है, तो इसलिए फिर हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया। और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।